जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में जुड़ा तो 2-3 महीने बाद मेरा ऑटोमेटिक बिना किसी दवाई के पेट दर्द खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन वगैरह कराए तो कोई बीमारी नहीं निकली। नमस्कार सर। सच साहब सर। सर क्या नाम है आपका? धीर सिंह बिष्ट। कहाँ से आए हैं आप? केदारनाथ उत्तराखंड। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 11 सितंबर 2011 को। सर आप केदारनाथ से बिलोंग करते हैं और केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम गिना जाता है और वहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल दुनिया जाती है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्यों आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? सर मेरे एक मित्र थे संजय पाल जी, वो भीरी में रहते थे और वो अखंड ज्योति जलाना और मौन व्रत रखना और बजरंग बली की भक्ति करते रहते थे। एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और नेट पे सर्च किया तो वेबसाइट मिल गई संत रामपाल जी महाराज जी की, और उन्होंने दूसरे दिन सीधे टिकट बुक किया गाड़ी का और वो बरवाला आश्रम पहुंच गए। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब संजय पाल जी आप कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं यहाँ बरवाला हूँ और आके आपको बताऊँगा। फिर उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मार्ग सुनाया। तो उन्होंने 2-4 महीने तक मुझे कान पे लीड लगा के सत्संग सुनाते रहते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ चलो बरवाला में, वहाँ पूर्ण कबीर साहब जी के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आ रखे हैं। तो मैं उनके साथ गया तो वहाँ सत्संग चल रहा था। तो मेरी तो पहले समझ में कुछ बात नहीं आई। फिर धीरे धीरे वहाँ पे सत्संग सुनता रहे तो गुरु जी का सत्संग चल रहा था संत रामपाल जी महाराज जी का कि भक्तों जब आप वो बाज़ार से मटका लाते हैं 2 रुपया का तो उसको भी ठोक बजा के लाते हैं, कहीं ये लीकेज तो नहीं है। तो अगर आपने आध्यात्मिक गुरु किसी को बनाना है तो आप उसका ज्ञान मार्ग पढ़िए, उसकी भक्ति सुनिए और वेद पुराण गीता उपनिषद को पढ़िए, तब जाके गुरु बनाए। तो मेरी बुद्धि में बात आई, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कोई बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर देख लो आप। तो फिर मैं आया तो मैं सत्संग सुनता रहा और मैंने ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा तो की थी नहीं, लेकिन मैं उसके बाद देवताओं की वो हाथ जोड़ना भी बंद कर दिया और सुबह के नित्य नियम दोपहर और शाम की आरती उनके साथ करने लग गया। तो मैं 6 महीने तक उनके साथ बरवाला आश्रम चलता रहा। तो फिर मुझे लगा कि यार यही मार्ग है पूर्ण परमात्मा जी का और संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग में बता रहे हैं वो सही है। फिर मैं नामदान दीक्षा ले ली मैंने बरवाला आश्रम में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन आप केदारनाथ जो कि खुद एक धाम के नाम से गिना जाता है, तो आप बचपन से ही केदारनाथ में भक्ति नहीं करते थे क्या? सर जी मैं बचपन में बजरंग बली की भक्ति करता था, बजरंग बली जी की। अब क्या हुआ, मैं 6वीं में पढ़ता था, शायद 11 साल मेरी उम्र थी, तो मैंने उनको अगरबत्ती जलाई तो मैं चले गया स्कूल अपनी नज़दीक के स्कूल में। तो वो अगरबत्ती की लौ पूरी दीवार चाट गई और पूरा बिस्तर जल गया, घर जल गया मेरा। तो बगल में मेरी किसी भाभी जी ने मेरी माता जी को बताया तुम्हारे यहाँ तो धुआं आ रहा है भाई। वहाँ देखा तो पूरा बिस्तर और छत छुत खत्म हो गई लकड़ी की। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो बेकार है, मैं भक्ति में लगा था बजरंग बली को मैंने जोत जलाए तो मेरा तो घर ही जल गया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये ठीक नहीं। फिर मैं आस्तिक तो था लेकिन मुझे लगता था इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को कोई परमात्मा तो चला रहे हैं, और मुझे लगता था हमेशा कि वो परमात्मा कौन है। मैं उनकी ढूंढ के लिए तैयार हो गया कि ये तो बेकार है बजरंग बली वगैरह, कोई है परमात्मा जी, और कभी मिल जाएं तो मैं उनके चरणों में जाऊंगा। सर आपने बताया कि आप केदारनाथ में बचपन से ही रहते थे और हनुमान जी की भी भक्ति करते थे और लाखों श्रद्धालु हर साल केदारनाथ अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, सुखों के लिए आते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केदारनाथ आकर लोगों को सुख प्राप्त होते हैं? असंभव, कभी नहीं सर जी। मुझे तो नहीं लगता केदारनाथ धाम आके दूर दराज से जो हिंदुस्तान से या संसार के श्रद्धालु लोग आते हैं उनको वहाँ सुख समृद्धि मिलती होगी। वहाँ के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हतप्रभु रह जाएंगे। वहाँ पे जितना भी पुजारी लोग हैं वो वहाँ मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको धक्का मुक्की करते हैं, उनको लूट खसोटने का काम करते हैं। वहाँ कोई मोक्ष नहीं प्राप्त होती है, ये इन्होंने बाएं आडंबर कर रखा है। मैं तो बचपन से केदार घाटी में जन्म लिया और देखता रहता हूँ। खच्चर वाले भी अच्छे खासे टूरिस्ट यात्रियों को जो बड़ी श्रद्धा से आते हैं कि वहाँ मोक्ष मिलेगा, उनको धक्का मुक्की करते हैं, बोलते तुम्हारे जैसे तो हमारे घर में नौकर हैं, तुम्हारी क्या औकात है। मैंने सर वहाँ पे खच्चर भी चलाए तो वहाँ कोई मोक्ष नहीं मिलता है, लोग नशे में जी रहे हैं।
वहाँ पे 2013 में हिंदुस्तान की क्या कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, फ्लड आया है। वहाँ पे असंख्य श्रद्धालु लोग मरे हैं, हिंदुस्तान के, नेपाल के, बंगाल के। तो वहाँ पे अगर पूर्ण परमात्मा होते, भगवान होते, तो क्या इतनी बड़ी त्रासदी आती? आज तक कभी विश्व में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई जहाँ मौतों का पता नहीं चला कि कितने लोग मरे हैं। अभी 5 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहाँ पे नरकंकाल मिल रहे हैं। तो आप ही बताइए सर जी कि वहाँ पे अगर पूर्ण परमात्मा होते, मोक्ष धाम होता, तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। सर जी, मैं बचपन से वहाँ केदारनाथ में रहा हूँ। जब मुझे ही सुख नहीं हुए तो जो श्रद्धालु लोग दूर दराज से 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ आते हैं तो उनको क्या सुख होते होंगे, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। हमारे वहाँ पे हजारों लोग हैं, सब दुखी हैं, वहाँ पे सुखी तो कोई है नहीं। जो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं उनको 1-2 दिन में क्या मोक्ष और क्या सुख होगा, मेरी तो समझ से परे है। सर, आपने बताया कि आप बचपन से ही केदारनाथ में रहते हैं और आपके अनुसार वहाँ पर ना तो कोई सुख की प्राप्ति होती है, ना ही कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में बाद में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप कैसा अनुभव करते हैं? सर, मैं 11 सितंबर 2011 को जब संत रामपाल जी की शरण में आए तो मैं बहुत दुखी था। मेरी पेट के रोग थे, अल्ट्रासाउंड कराया, किसी ने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारी लीवर इफेक्टेड है, किसी ने कहा गैस हो गई, काफ़ी दवाई खाई मैंने। तो उसके बाद जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में जुड़ा तो 2-3 महीने बाद मेरा ऑटोमेटिक बिना किसी दवाई के पेट दर्द खत्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह कराए तो कोई बीमारी नहीं निकली। मेरी भक्तिमती जी 6 साल से जिस विद्यालय में पढ़ा रही थी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 1 रुपया वेतन नहीं मिला था। ठीक जून 2012 में उस संत रामपाल जी की दया से उसको वेतन मिलनी शुरू हो गई। मेरे परिवार में सुख शांति का माहौल बना और मैं व्यवसाय से ठेकेदारी करता हूँ। तो पहले मैं रात दिन दौड़ भाग करता था लेकिन मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक मेरा कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उतनी मेरी औकात नहीं थी लेकिन परमात्मा की दया से मैं आज तन मन धन सुखी से हूँ। सर, मीडिया में हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ये भ्रष्ट मीडिया अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। संत रामपाल जी के सभी आश्रमों में निःशुल्क पुस्तक भंडारा, नामदान, दीक्षा की सामग्री निःशुल्क दी जाती है। अगर पैसा लिया जाता है तो वो केदारनाथ धाम में लिया जाता है। लूट खसोट की बात जो लोग करते हैं वो केदारनाथ में है। वहाँ के सर्वे सर्वा लोग जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं वो श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की, लूट खसोट, सोने चांदी की और अंधविश्वास दिलाते हैं भक्तों को। सर, केदारनाथ में आप बचपन से रह रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो आपको लाभ प्राप्त हुए। तो आज भी जो केदारनाथ श्रद्धालु आते हैं तथा अन्य श्रद्धालु जो आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ आ रहे हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, न तो यहाँ कोई पूर्ण परमात्मा है, न ये कोई मोक्ष धाम है। और मैं सभी भगत जनों को यही संदेश दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग 9-10 चैनलों में आते हैं और नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, और भक्त लोग, समाज के लोग उन नंबरों पे फ़ोन कीजिए और अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र में जा कर के नामदान फॉर्म भरिए और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जिनके रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में पधारे हैं उनसे नाम दीक्षा लेके उनकी भक्ति करें और अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।